देवी पार्वती, मैं आज संसार के सारी स्त्रियों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जो नारी अपने पति की लंबी आयु की कामना यूं ग्रन गौरी की मूर्ति बनाकर ऐसे सजा धजा कर करेगी, उनके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। और इस पूजा को संसार गण गौर के नाम से जानेगा, संसार गण गौर के नाम से जानेगा, संसार गण गौर के नाम से जानेगा। देवी पार्वती, महादेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। लौकिक पूजा उत्सव में मेरा क्या कार्य? नहीं यमराज, आप भी हमारे इस उत्सव का अंग बनिए। ये सत्य है कि हम मनुष्य आपसे भयभीत रहते हैं और कभी आपसे सामना नहीं करना चाहते, किंतु आदि शक्ति की जो कृपा हम पर बनी है और जो उत्सव हम मनाने वाले हैं, उसमें यदि आप भी सम्मिलित होंगे तो मनुष्य द्वारा की जाने वाली पूजा में आप भी शामिल होंगे। सब आग्रह कर रहे हैं, रुक जाइए। माता, हमारे दुख के वक्त आपने हमारा बहुत साथ दिया, तो हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे इस सुख के उत्सव में आप भी सम्मिलित हों। हाँ हाँ महादेव, माता भी हमारे साथ, आप भी रहिए ना। हाँ। कहाँ से आई
अगर आप मुझे बंद नहीं करते तो वो कन्याकुमारी आपको किसी भी स्थिति में नहीं मार सकती थी। अब मैं किससे प्रतिशोध लूंगा, किसको तंग दूंगा, किससे भैया कहूंगा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्सव पूर्ण हुआ, अब हमें चलना चाहिए। महादेव, देवी पार्वती, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। धन्यवाद शिव शक्ति। अब से हम मनुष्य अनंत काल तक घनघोर की पूजा करते रहेंगे। चलिए देवी। वीर योद्धा, अपने क्रोध को अश्रु में नहीं बहाते, अब तो उसे पाल पोस कर स्वयं अगले युद्ध के लिए सज्ज होते हैं। सच प्रतिशोध लेते हैं। तुम्हारे हृदय में जो प्रतिशोध की अग्नि धधक रही है, उसे और अधिक उजागर करो। प्रतिशोध लो, अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लो। अरुणासुर, अपने आप को संभालो। असुर जाति के लिए अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। उनका आधिपत्य स्थापित करना है। तुम्हारे भ्राता जिम्रानासुर ने कहा था कि तुम उससे भी अधिक शक्तिशाली हो और असुर कुल को पुनः स्थापित कर सकते हो। सत्य कहा था भैया ने। मैं भैया से बहुत अधिक शक्तिशाली हूं। केवल कह देने मात्र से सत्य प्रमाणित नहीं होता। हम कैसे मान ले कि तुम्हारे भीतर वो क्षमता है कि तुम अपने भाई का प्रतिशोध ले सकते हो, कि तुम असुर साम्राज्य को पुनः स्थापित कर सकते हो? बोलो, वो क्षमता है? क्या ले सकते हो तुम अपने भाई का प्रतिशोध? उत्तर दो। जब भैया तब कर रहे थे, मैं भी तब कर रहा था। भैया को देवी पार्वती ने वर दिया था और मुझे वर देने ब्रह्मदेव आए थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। बोलो, अमृत को छोड़कर क्या चाहिए तुम्हें? जानता हूं कि आप मुझे अमृत तो देंगे नहीं, इसलिए मैं अपने वरदान पहले सोच कर आया हूं। 2 वरदान चाहिए मुझे। एक ये कि मेरी मृत्यु केवल 6 पैर वाले जीव के हाथों ही हो, और दूसरा, मैं जिस स्त्री को देखूं या चाहूं उसे मैं मोहित कर लूं। जिस पुरुष को देखूं उसको दास बना लूं, फिर चाहे वो शिव शक्ति ही क्यों ना हो। कहिए ब्रह्मदेव, पर देंगे या नहीं? क्या मुझे मेरी तपस्या का फल मिलेगा या नहीं?
तथास्तु। बस यही वर लेकर मैं निकल गया कि सीधा पार्वती के पास जाऊंगा। सुना है बहुत सुंदर है वो, पहले उसे देखकर अपने वश में करता, फिर शिव को देखकर उन्हें अपना दास बना लेता, फिर शिव शक्ति के बाद पूरे संसार को अपना दास बनाता। मेरी इस योग्यता पर मेरे भाई को भी विश्वास था, किंतु भैया को लगा कि मेरे इस वरदान से मैं उनसे ज्यादा सफल हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे यहां पर बंद कर दिया। यदि वो ये दुस्साहस ना करते, मैंने पूरा संसार जीत लिया होता और उसे जीतकर मैं अपने भैया के चरणों में रख देता। किंतु परंतु ये शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। तो जाओ, बन जाओ विश्व विजेता। तुम्हारे भाई की भी यही इच्छा थी। कदाचित तुम्हें सफलता के शिखर पर बैठा देख उसकी आत्मा को शांति मिले। अरुणासुर, गुरुदेव का कथन मिथ्या नहीं है। अब जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करो। तब जो महादेव को दास बनाना चाहते थे, जिस पार्वती को मोहित कर वश में करना चाहते थे, जाओ जाकर अब वो अपना लक्ष्य पूर्ण करो पुत्र। जाओ पुत्र, आगे बढ़ो। और हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अरुणासुर। जाओ, विश्व विजेता बन जाओ। आ रहा हूं शिव, आपको अपना दास, पार्वती को अपना बनाने। सज्ज रहिए शिव शक्ति, आपका काल आपके समीप आ रहा है। देवी पार्वती, बस महादेव, अब मुझे कैलाश नहीं चाहिए। क्या हुआ देवी, बताइए। कुछ नहीं, बस वही कैलाश जाकर आप अपने ध्यान में मग्न हो जाएंगे और मैं आपके ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करती रहूंगी, जैसे वर्षों से कर रही हूं, अब और नहीं। परंतु विवाह के पश्चात ऐसा ही होता है। हर पति पत्नी नित्य क्रम के बंधन में बंध जाते हैं, है ना? उसी से तो हार गई हूं। विवाह के पश्चात का नृत्य क्रम, उसके सिवा बचा ही क्या है? हमसे तो भले वो मनुष्य है। कौन से मनुष्य, बताइए।
वही जो खंगोर में एक साथ नृत्य कर रहे थे। वो पति पत्नी साथ में नृत्य करते हुए कितने सुंदर लग रहे थे, कितना जच रहे थे साथ में। साथ में तो शिव और शक्ति भी बहुत अच्छे लगते हैं देवी। चलें। नहीं महादेव, पहले आप बताइए, हम कभी कैलाश में अकेले रहे हैं? देवी, ये कैसा प्रश्न हुआ? हम विवाह के पश्चात से पति पत्नी ही तो रहे हैं, है ना? चलिए। आप संसार के शिव हैं, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के हर प्राणी के मन की बात समझते हैं। बस अपने पत्नी की मन की बात को छोड़कर आप जाइए कैलाश अकेले, मैं बाद में आ जाऊंगी। इस प्रकार अकस्मात कैसी हट पड़ गई हैं। अब ऐसे क्षण क्षण में बदलते हुए मन को कैसे पढ़ूं, कैसे समझूं? हाँ तो मत समझिए, जाइए अकेले कैलाश। देवी रुकिए। आज शिव की शक्ति को मोहित करूंगा मैं। स्त्री सुनो, कहाँ थे आप? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, नहीं रह सकती आपके बिना। ये क्या कर रही हो तुम? मेरी पत्नी हो, मुझसे प्रेम करती हो क्या गया है तुम्हें? पत्नी है तुम्हारी। हाँ हाँ, आपकी स्त्री है। और मैं आपका दास। कहिए प्रभु, क्या आज्ञा? चलो मेरे साथ। ये कैसी हट पर अड़ी हैं आप? मेरे तो समझ से ही परे है। तो क्यों समझ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे? जो चाहिए स्पष्ट बता दीजिए। नहीं बताऊंगी, कदापि नहीं बताऊंगी। तो उचित है, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी और भूत पिशाच प्रकट हों और पूछे मेरी शक्ति से कि उन्हें क्या चाहिए।
बताइए देवी। बताइए देवी, क्या हुआ? बताइए देवी, बताइए। मुझे तो आप बताना नहीं चाहती, इन्हीं की सुन लीजिए। नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। आप सब चले जाइए। क्षमा करें महादेव, माता की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। अब हम भला पति पत्नी के बीच में कैसे आ सकते हैं? हम चलते हैं। इतनी परीक्षा भी अच्छी नहीं देवी, मां चाहिए। महादेव, दुविधा इतनी सी है कि जब मनुष्य रूप में पति पत्नी समीप आते हैं तो उनके मध्य प्रेम होता है, केवल प्रेम। परंतु हमारे मध्य शिवत्व भी होता है। सत्य कहूं तो आपसे प्रेम के दो मीठे बोल बोलने से पहले मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि आप शिव हैं। तो ऐसा ध्यान मत रखा कीजिए, चलिए। कैसे ना रखो महादेव, गले में बासुकी को धारण की, सर पर गंगा, हाथ में त्रिशूल लिए आप खड़े रहते हैं, तो आपको केवल पति के रूप में कैसे देखूं? हमारे बीच हमसे अधिक शिवत्व है, सहजता से अधिक साधना है, सहजता से अधिक ध्यान है। मनुष्यों के भांति मैं तो आपको छेड़ भी नहीं पाती, यहां तक कि आपसे रूठ भी नहीं पाती। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। आप जाइए, मैं कुछ समय में लौट आऊंगी। जब मन थोड़ा शांत हो जाएगा, जब मेरे मन की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो निकाल दीजिए शिवत्व को मुझसे। यदि शिवत्व के बिना शिव से प्रेम करना चाहती हैं, तो निकाल दीजिए शिवत्व को। मैं साधारण बन जाऊंगा देवी, जिसके मन में केवल प्रेम का भाव बसता है। सत्य महादेव, ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। प्रेम में शिव इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निकाल दीजिए शिवत्व को मुझसे। युगों तक इस संसार का रहा हूं, अब कुछ समय इस संसार का ना होकर केवल अपनी शक्ति का रहूंगा। शिवत्व विहीन केवल आपका पति बनकर रहूंगा।
आज शिव शक्ति मेरे दास बनेंगे। पार्वती का पतिव्रत धर्म टूटेगा। शिव शक्ति प्रेम दिखे जब अंतर मन का मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई, है मिलन ये प्रेम का। डम डमाडम डमरुधारि शिव शिवम, बटुकनाथ शिवोहम शंकरा। शिव भी शिव है शक्ति भी, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। अरे अकस्मात ये अंधेरे का ओस कैसे छाने लगा? कहीं किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? गणना के अनुसार इस समय तो कोई ग्रहण है नहीं, फिर ये असमय अंधकार कैसा? एक ही क्षण में सृष्टि के प्रकाश को किसने हर लिया? मैं भी यही समझने का प्रयास कर रहा हूँ गणेश जी।
नारायण, समस्त संसार में केवल 2 ही स्थानों पर प्रकाश चमक रहा है, किंतु कहां, कैसे और क्यों, इसका बोध नहीं। इस अंधकार और उन 2 प्रकाश पुंजों के बीच संबंध क्या है, ये भी ज्ञात नहीं। प्रभु नारायण, कहीं इस घटनाक्रम की डोर शिव शक्ति से तो नहीं जुड़ी? ये जानने और समझने के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी नंदी। जब तक ये अंधकार मिट नहीं जाता और प्रकाश पुनः फैल नहीं जाता, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। शिव के सार, शिव के आधार, शिव के शिवत। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ विराजमान हो जाइए, और जब तक मैं स्वयं शिव को आपके पास लेकर ना आऊं, आप उनसे नहीं मिलेंगे और ना ही उनमें विलीन होंगे। शिवत्व से भिन्न होकर आप संसार के महादेव नहीं, केवल मेरे शिव लग रहे। पार्वती के शिव, अब तो आप प्रसन्न है ना देवी? तो चलिए चलते हैं, आइए।
नारायण, अकस्मात हुए अंधकार और प्रकाश के खेल का उद्देश्य समझ नहीं पाया। कैसी लीला है ये? क्या हो रहा है यहाँ पर? राजा मलध्वज और उनकी रानी कंचनमाला यज्ञ कर रही है। ओम माधवाय नमः स्वाहा। रानी है तो रूपमती भी होगी। बोलो, सुंदर है ना तुम्हारी रानी? हाँ, अति सुंदर। रानी कंचनमाला, जितना सुंदर नाम उतनी सुंदर काया। इस स्त्री को अवश्य मैं अपना बनाऊंगा। बचा लीजिए हमें। एक पतिव्रता की पवित्रता पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया है तुमने। अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ अरुणासुर। साधारण स्त्रियों को तो मोहित किया है, किंतु कभी किसी राजा की पत्नी को नहीं। चलो, आज ये कार्य भी संपन्न कर लेते हैं। कौन हो तुम? बताओ। इस कलयुग में जिसके पास भी धन है उसके पास सब कुछ है। मित्र भी हैं, संबंध भी हैं, वैभव भी। इसलिए इस युग में ना तो व्यवहार महत्व रखता है और ना ही स्वभाव। जिसने धन की गठड़ी खोल दी सब उसी के हो गए, किंतु
सत्य आज भी यही है, युग चाहे जो भी हो। स्वभाव की सुंदरता ना तो धन से आती है और ना ही निर्धनता से जाती है। धन की माया समय के साथ कम हो जाती है, किंतु सुंदर बोल, सुंदर मन हर घड़ी लुभाते हैं। स्वभाव वो अस्त्र है जो चाहे तो क्षण भर में मन को मोह ले और चाहे तो क्षण भर में संसार से विमुख कर दे। तभी तो कोई एक घड़ी में ही मन को मोह लेता है, अपना बन जाता है, तो कोई जीवन भर साथ रहकर भी मन में स्थान नहीं पा पाता। इसलिए सदैव अपने मन से प्रसन्न रहें, मीठे बोल बोलें, फिर देखिए कैसे संसार के मुख पर आपका नाम रहता है। दोस्त, रानी कंचनमाला, जितना सुंदर नाम उतनी सुंदर काया। इस स्त्री को अवश्य मैं अपना बनाऊंगा। मेरी पत्नी पर कुदरती डालने का दंड मैं तुझे स्वयं दूंगा। शिव शक्ति, सहायता कीजिए, बचा लीजिए हमें। एक पतिव्रता की पवित्रता पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया है तुमने। अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ अरुणासुर। दोस्त, रानी कंचनमाला, जितना सुंदर नाम उतनी सुंदर काया। इस स्त्री को अवश्य मैं अपना बनाऊंगा। मेरी पत्नी पर कुदरती डालने का दंड मैं तुझे स्वयं दूंगा। शिव शक्ति, सहायता कीजिए, बचा लीजिए हमें। एक पतिव्रता की पवित्रता पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया है तुमने। अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ अरुणासुर।